2026 में दुबई में बिजनेस स्टार्ट करना कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल इस बात की है कि सही बिजनेस चूज किया जाए। हर साल हजारों लोग यूएई में आते हैं। कुछ लोग नौकरी करते हैं और कुछ लोग छोटा बिजनेस करते रहते हैं और कुछ लोग मार्केट ट्रेंड को समझकर मिलियन धर्म कंपनीज खड़ी कर लेते हैं। आज मैं आपको वो 5 बिजनेसेस बताऊंगा जिनको सिर्फ ट्रेंडिंग कहना गलत होगा। ये वो सेक्टर्स हैं जहां गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ, फॉरेन इन्वेस्टर्स और फ्यूचर डिमांड एक ही डायरेक्शन में जा रही है। अगर आप यूएई के बाहर से इन्वेस्टर हैं, दुबई में बिजनेस स्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर की। दुबई की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। हर साल नया प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स यूएई में शिफ्ट हो रहे हैं। इस वजह से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की डिमांड कंटिन्यूअली इंक्रीज होती जा रही है। 2026 में इन्वेस्टर्स सिर्फ रेडी प्रॉपर्टी नहीं देख रहे, बल्कि ऑफ प्लान प्रोजेक्ट पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं। लो एंट्री इन्वेस्टमेंट, फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान, कैपिटल एप्रिसिएशन पोटेंशियल, रेंटल यार्ड अपॉर्चुनिटी और इन्वेस्टर वीजा ऑप्शंस। एक स्मार्ट इन्वेस्टर प्रॉपर्टी की प्राइस नहीं देखता, वो फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है। जहां मेट्रो आ रही हो, जहां नई कम्युनिटी डेवलप हो रही हो, जहां स्कूल्स, मॉल्स और हॉस्पिटल्स प्लान हो रहे हों, वहां फ्यूचर एप्रिसिएशन के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। नंबर 2, एआई एंड बिजनेस ऑटोमेशन सर्विसेज। दोस्तों, दूसरा सेक्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत से लोग एआई को सिर्फ चैट जीपीटी ही समझते हैं, लेकिन असल में एआई एक $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है। दुबई की कंपनीज अब कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेशन, एआई मार्केटिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, सीआरएम ऑटोमेशन, डेटा एनालिस्ट पर इन्वेस्ट कर रही है। अब मैं इसको टेक्निकल अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देता हूँ। आज अगर आप किसी भी कंपनी का 5 एम्प्लॉयज का वर्कलोड एआई के जरिए सिर्फ 2 एम्प्लॉयज तक रिड्यूस कर सकते हैं, तो कंपनी आपको फीस देने के लिए तैयार है। 2026 और 2030 के दरमियान एआई इम्प्लीमेशन यूएई की सबसे फास्ट ग्रोइंग बिजनेस सर्विसेज में से एक हो सकती है। मेरा थर्ड पॉइंट है कॉफी कैफे एंड प्रीमियम फूड ब्रांड्स। दोस्तों, तीसरा बिजनेस है कॉफी कैफे इंडस्ट्री, लेकिन सिर्फ चाय और कॉफी बेचने वाला कैफे नहीं। मैं बात कर रहा हूँ एक्सपीरियंस बेस्ड कैफे कॉन्सेप्ट की। आज दुबई में लोग मीटिंग्स कैफे में करते हैं, पॉडकास्ट कैफे में शूट करते हैं, बिजनेस डील्स कैफे में क्लोज की जाती है, सोशल मीडिया कंटेंट कैफे में क्रिएट किया जाता है। इसमें टेक्निकल सक्सेस फॉर्मूला क्या है? लोकेशन प्लस ब्रांड आइडेंटिटी प्लस कस्टमर एक्सपीरियंस प्लस सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर इन 4 चीजों को कंबाइन कर दिया जाए तो एक कैफे सिर्फ फूड बिजनेस नहीं रहता, बल्कि लाइफस्टाइल ब्रांड बन जाता है। नंबर 4 पे आते हैं बिजनेस कंसल्टेंसी एंड कंपनी फॉर्मेशन। हर साल हजारों कंपनी यूएई में रजिस्टर्स होती हैं, लेकिन लाइसेंस कौन सा लें? फ्री जोन का लें या मेनलैंड का लें? वैट कब रजिस्टर करना होता है? बैंक अकाउंट कैसे ओपन करें? ये सब सवालात हर इन्वेस्टर के माइंड में होते हैं। अब इसमें टेक्निकल एडवांटेज क्या है? जिस बिजनेस में रिपीट क्लाइंट्स और रेफरल्स आते हों, उस बिजनेस की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और कंसल्टेंसी इंडस्ट्री इसी कैटेगरी में आती है। एक सेटिस्फाइड क्लाइंट आपको 10 नए क्लाइंट दे सकता है। दोस्तों, नंबर 5 और लास्ट में आता है हॉलिडे होम्स एंड शॉर्ट टर्म रेंटल मैनेजमेंट। दोस्तों, दुबई टूरिज्म हर साल नए रिकॉर्ड्स बना रहा है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स अब अपार्टमेंट खुद खरीद कर उसको मैनेज नहीं करते, वो मैनेजमेंट कंपनीज हायर करते हैं। अब मैं इसको रेवेन्यू मॉडल में कन्वर्ट करता हूँ। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फी, क्लीनिंग फी, गेस्ट सपोर्ट फी और मेंटेनेंस चार्जेस। इस बिजनेस की खास बात यह है कि आप बिना प्रॉपर्टी ओन किए भी मैनेजमेंट मॉडल पर काम कर सकते हैं। दोस्तों, सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो नहीं होता जो परफेक्ट मार्केट का वेट करता है। सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो होता है जो ट्रेंडिंग को समझता है। 2026 में मैं अगर पर्सनली लॉन्ग टर्म ग्रोथ सेक्टर्स देखूं तो मेरी लिस्ट में रियल एस्टेट, एआई सर्विसेज, बिजनेस कंसल्टेंसी, प्रीमियम फूड ब्रांड्स और हॉलिडे होम्स
सबसे ऊपर हैं। अब सवाल ये है, आप अगले 5 साल में किस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप दुबई रियल एस्टेट और यूएई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में प्रोफेशनल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें लाइफ ऑफ DXP। मैं हूं मोहम्मद वकास खान। मिलते हैं अगली वीडियो पर। अल्लाह हाफिज।